और जिसने संविधान को बनाया और इस देश को आज़ादी लाया। क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था जो संविधान बनाएगा और ये देश कैसे चलाएगा, अगर संविधान बनाकर दे तो मैं ये देश छोड़ दूंगा। तो बाबा जी ने इस तरीके से संविधान बनाए और अपने देश को आज़ादी लाए। उनके विषय में आप एक लोकगीत सुनिए साहब। जब बाबा जी बहुत छोटे से थे तो अपने पिता रामजी राव से पढ़ाई के विषय में क्या कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। उमरे बाले पनवा में बोला ललनवा, उमरे बाले पनवा में बोला ललनवा, अरे हम लगऊ बई हिसाब, हे बाबा हमका मंगाई जा किताब। राम जी राव एक किताबिया मंगौले, मीठी मीठी बतिया से जिया हरे सऊले, मीठी मीठी बतिया से राम जी राव एक किताबिया मंगौले, राम जी राव एक
भीम, जय भारत। सारे बच्चे खड़े जाएं। जी गुरुजी। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो पुछवा से हूँ आता, लीजिए जान जान जान। मैं तो पुछवा से आता, लीजिए जान जान। ओ जी, यहाँ हो। तुम यहाँ कौन हो? मनीटर। क्या है मनीटर? ये बताओ। गुरुजी हैं? हाँ। लो ये बताइए, आपके क्लास में सुजीत नाम का कोई है? हाँ हाँ, क्या हुआ? उनका तार आया हुआ है, ठीक है? कहा? तार आया हुआ है। और उनका कहाँ बिया हुआ होगा? अबे बेवकूफ, कहाँ बिया भापा जवन साल आई हैं? क्या बेवकूफ है कि नालायक? अबे क्या तार थोड़ी है, तार है तार। रजिस्ट्री। हाँ, देश पहले कहा चाहिए तो होगा। यहीं खड़ा रहो, गुरु जी को बुलवाता हूँ। मिलवाइए। सुरजीत सिंह नहीं आ पाएंगे जब तक आज्ञा नहीं होगी गुरु जी की। ठीक है कोई बात नहीं, मिलवा। गुरुजी से मिलाओ चल के। आइए, गुरु जी क्लास में है। चलिए आइए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताइए, आपके क्लास में सुरजीत सिंह नाम का कोई लड़का है क्या? है तो क्यों? भोपाल से लेटर आया हुआ है। भोपाल से? जी सर। लाइए। नमस्ते गुरुजी। जा सकते हो। सुरजीत सिंह, गुरु जी, तुमने पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था क्या? जी। तुम्हारा कॉल लेटर आया हुआ है और कल ही तुम्हें भोपाल जाकर ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया गया है। क्या गुरु जी, मुझे ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुलाया गया है? और ट्रेनिंग करने के लिए भोपाल बुलाया गया है। ठीक है गुरु जी। ये लो, लेकिन ध्यान देना बेटे, जिस तरह से तुम मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की है और उसी का फल तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है। और इज्जत मान सम्मान से नौकरी करना, और अगर कोई रिश्वत देता है तो उसे रिश्वत लेना नहीं और गरीबों को सताना नहीं। ठीक है साहब, मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करूंगा। सभी बच्चे खड़े हो जाएं, ध्यान से सुनिए। जी, कल हमारे से पहले जो यहाँ पर मास्टर मौजूद थे, उनका देहांत हो गया है। इस विषय में हम एक दिन के लिए कॉलेज में छुट्टी करते हैं। कल आप लोग पढ़ने नहीं आएंगे। ठीक है गुरुजी। कल के लिए छुट्टी है, परसों पढ़ाई करने आना। ठीक है गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। इस वक्त मैं भोपाल जा रहा हूं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉल लेटर भेजा गया है, लेकिन दोस्त से मुझे मुलाकात ना हो पाई। और कैसे करूं कि मैं अजय से मुलाकात हो जाती, लेकिन अगर जाता हूं उसके मकान उनसे मुलाकात करने के लिए तो लेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं है, पहुंचने पर मैं उन्हें तार भेज दूंगा। अरे
तुम्हारा इंतजार था। दोस्त सुरजीत सिंह, हाँ। ये कहाँ की तैयारी हो गई भाई? मेरे दोस्त, क्या बताऊं तुझे। तो हो के तैयार ऐ दोस्त सुरजीत सिंह, बांधे बिस्तर बताओ कहाँ जा रहे, राज जाहिर करो कुछ छुपाओ नहीं, आज कितने खुश दिल नजर आ रहे, राज जाहिर करो। दोस्त अजय, ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? हाँ दोस्त, तैयारी कहाँ की हो चुकी भाई? बात ठीक है, तुमसे बताया नहीं यार। सुने तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो भरा फॉर्म था, ट्रेनिंग के वास्ते कल बुलाया गया, जा रहा भोपाल हूँ दोस्त मनी, पुलिस इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह हो गया। क्या बात है। ये तुम्हारा तो पूरी हो मनोकामना आपकी, मांगता हूँ मैं भगवान से ये दुआ, और हो सकेगी मुलाकात फिर अब नहीं, पूरी होएगी मुलाकात फिर अब नहीं, हो रहे दोस्त सुरजीत मुझसे जुदा हो सकेगी। दोस्त सुरजीत सिंह, अब तुम्हारी तैयारी हो चुकी, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात यहीं से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ दोस्त। तो जब मुलाकात तुमसे न हो पाएगी, कैसे सुरजीत सिंह जिंदा रह पाएगा, रंग रलिया मनाई थी साथ में, याद कर घर के सुरजीत मर जाएगा। अगर मेरे दोस्त से मुझसे नहीं मुलाकात होगी तो मैं कैसे जिंदा रह सकूंगा यार। दोस्त सुरजीत सिंह, बोलो। तो ना हो रंजूर ऐ दोस्त सुरजीत सिंह, मिलने के खातिर डाकू मैं बन जाऊंगा, करना कानून की तुम हिफाजती सदा, करना कानून की तुम हिफाजती सदा, मैं तो बागी अजय सिंह कहलाऊंगा। मैं दोस्त सच कह रहा हूँ, तुम अपने कानून की हिफाजत करना, अरे मैं तो बागी ही कहलाऊंगा, सच कह रहा हूँ दोस्त। तुम बागी बनोगे नहीं, चोर डाकू बनोगे मुझसे मिलने के लिए यार। कैदी तुझको कभी देख सकता नहीं, दोस्त मेरे अजय तुम ये क्या कह गए, फर्ज कानून पर डगी मगाए कदम, फर्ज के रूह में गरी कहीं फंस गए। मैं अपने दोस्त को तो फर्ज कानून पर रखना चाबित कदम, चाहे मुझ पर चलानी पड़े गोलियां, आह करना नहीं फर्ज इंतकाम पर, फर्ज भरना नहीं फर्ज इंसाफ पे, खून की चाहे मेरे मचे होलियां। तो सुरजीत सिंह, फर्ज कानून पर सदा हिफाजत करना
और देखिए दोस्त, इसके लिए फिक्र मत करना, चाहे मेरे खून की होलियां खेलनी पड़े तुम्हें, लेकिन फर्ज कानून से अपना कदम कभी पीछे नहीं। अरे मैं अपने दोस्त पर गोली चलाऊंगा, ये कैसे हो सकता है अजय? नहीं, मैं सब कुछ समझ को, मैं देश का सिपाही होकर जा रहा हूँ, देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, वो सही बात है, लेकिन मैं अपने दोस्त पर कहूँ गोली चलाऊँ तो कैसे हो सकता है? जिस दोस्त के साथ में खाया खेला और आज तक पढ़ा, उस दोस्त पर मैं गोली चलाऊंगा और उसका मैं कैदी के रूप में देखूंगा। अजय देखिए, वरना लेट हो जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगी ना। अजय मैं आज अपने दोस्त को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या करूँ? माँ बाप इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं कि मेरे सामने मेरे बच्चे हाथ पांव पर हो जाएं, और सभी माँ बाप आसरा बच्चे के ऊपर रखते हैं कि मेरे बुढ़ाई में मेरे बच्चे मुझे सहारा होंगे, मैं पढ़ाए लिखाए, वरना मैं अपने दोस्त को छोड़ करके न जाता। अजय तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? दोस्त सुरजीत सिंह, जाओ ना। मैं कैसे जाऊं अजय? ये दोस्ती, दोस्त सुरजीत सिंह, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मुझे मत भूलना दोस्त, मुझे मत भूलना। अजय माता जी से प्रणाम कह देना, मेरा जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करना अजय। दोस्त सुरजीत सिंह, जाओ दोस्त, तुम तो चले गए लेकिन मुझे तन्हा छोड़ के गए। तुम्हारे साथ रहता था तो बातों बातों में टाइम पास हो जाते थे, लेकिन अब मैं किससे बातें करूंगा, किसके साथ कॉलेज जाऊंगा? अजय भाई रोइए मत यार, अपना सुरजीत सिंह एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गया भाई। श्री राम भाई, जानते हो कि हम सुरजीत दोनों बैठ के जब तक साथ में रोटी नहीं खाते थे तब तक तसल्ली नहीं होती थी। मुझे चैन नहीं पड़ता था एक पल कि सुरजीत मुझे छोड़कर आज चला गया, क्या करूं? घबराओ नहीं भाई, हम तो आपके साथ हैं अजय भैया। जाओ दोस्त। सुरजीत सिंह, मुझे याद रखना, भूलना नहीं दोस्त। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, फूलों और कलियों में, कागज की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।
अजय अजय भैया मत लो यार, चलो घर चलते हैं भाई, तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे भाई, समझो हम भी आप सुरजीत सिंह हैं। चलो भैया यहाँ आओ। इसमें से अजय सिंह किसका नाम है? अजय सिंह जी, ये हैं अजय सिंह भैया। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। लीजिए, आपके घर से तार आया हुआ है। और लीजिए, इसमें साइन कर दीजिए। साइन। मैं चलता हूँ, ठीक है? नहीं भैया, नमस्कार नमस्ते नमस्ते। क्या बोले भैया, क्या बात है यार, कोई खुशखबरी है क्या? आपके लिए भी फॉर्म किस लिए भरा था क्या यार भाई? आपका यार। सिलेक्शन हो गया का? श्री राम भाई, भाई ये तो मेरे घर से आया है यार। बस ये है। हाँ भैया। अरे देखो माँ बाप का क्या हाल चाल है यार, घर परिवार कैसे है, यार खेती बाड़ी क्या हाल चाल है, इसमें लिखा होगा, देखो पढ़ो यार। इसमें लिखा हुआ कि क्या? अजय सिंह, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, आप पत्र पाते तत्काल घर चले आए। लेकिन दोस्त, क्या माता जी की तबीयत खराब है यार? यार अगर तबीयत खराब होती तो खत आता यार, ये तो तार है यार। क्या है? देखो ऐसा है, तुरंत चलो भाई घर। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए कि अब यहाँ रुकेंगे तो दिमाग की टेंशन हमेशा बना रहेगा। हाँ भाई। इसलिए कि मेरा दोस्त सुरजीत सिंह भी उधर गया जी और भैया। घर से तार भी आया है। जी भैया। चलो हम इसी वक्त चलते हैं। आइए, माँ के पास। चलो। ये रहा ठाकुर संग्राम सिंह, जो हमने कहा वो करके दिखा दिया और ठाकुर का सपना साकार हो गया। महाराज भयभीत सिंह को दुनिया से दूर कर दिया। सारी रियासत का मालिक संग्राम सिंह। महाराज भयभीत सिंह, अगर तुम्हारी जैसे खिलवाड़ न किया और तुम्हें सपना न दिखाया तो ठाकुर संग्राम सिंह की माँ का दूध हराम है। हम तुम्हारा चमन विरान करूंगा और जो साला मुझसे दुश्मनी करेगा हम उसको जीने नहीं देंगे। जय शंकर। जय शंकर। यहाँ जय शंकर की दुहाई नहीं है, यहाँ ठाकुर संग्राम सिंह की दुहाई, नहीं गोलों की महिमा, नहीं गोलों की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पृथ्वी मेरे दरबार के आगे। हुआ है आज दुनिया में, हुआ है आज दुनिया में इस कैलाशपुर का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। ठाकुर संग्राम सिंह का नारा लगेगा रे। कैसे आया तू? बाबू साहब, आज 3 तारीख हो गई, तनख्वाह चाहिए आज। अबे साले, तू सो रहा था क्या? लोमड़ी, हमें तो कुछ नहीं मालूम। पूरी रिया में ऐलान हुआ है कि 5 तारीख के पहले किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो साला अपनी माँ की गोद में सो रहा था। सुना नहीं हो, सरकार गलती हो गई। साले तुम कान के बहरे हो, जाओ अपना काम कर। जाओ। जब देखो साले पैसे 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 साले चिल्ला रहे हैं, जानो मेरे बाप का खजाना है, सुबह शाम देता रहूं। इतना मारूंगा साले कि चेहरा पहचान में नहीं आएगा गद्दारों। ठाकुर का ऐलान है, महाराज देहांत हो गया, रास्ता साफ, अब कोई दीवार नहीं है, अब राहों को रोरा नहीं है। मैं परसों गिर गया था जाते समय, राहों को रोरा हट गया साला, मेरे धक्के से दीवार हट जाएगी। बाबू साहब, क्या बात है? सरकार बहुत परेशानी है, घर पे आके जा रहा हूँ, 2 दिन का खर्चा आपके बहन जी से ले लेंगे। अबे साले चले जाओ साले।
साला मेरी बहन से खर्चा मांगने जा रहा है, वहां तक पहुंचोगे नहीं साले तुम्हारा पैर काट लूंगा। है हरामखोर। सरकार क्या बहुत बात? परेशानी हालत में है सरकार। क्या परेशानी है बोलो। और 3 महीने से मिली नहीं मुझे तनख्वाह। 3 महीने से नहीं मिली मुझे तनख्वाह। और बीवी घर बीमार है, कीजिए सरकार। क्या कहा तू रे? तुम्हारी बीबी बीमार है, 3 महीने से तनख्वाह नहीं यानी मिली। तनख्वाह मांगने आया है। हाँ साहब, तेरे को नहीं मालूम है? नहीं मालूम। सुन, सारी तनख्वाह मिले 5 तारीख को, सारी तनख्वाह मिले, सारी तनख्वाह मिले 5 तारीख को। इसके पहले न तनख्वाह कुछ मिल सके। ये खजाना नहीं है मेरे बाप का, इस कदर जो की तनख्वाह मैं दे दूं। बोल। हरामजादे, मेरे बाप का खजाना नहीं है, जो तनख्वाह देता रहूं। तो बाद में पैसा ले करूँगा मैं क्या, बीबी मर जाएगी सुनो सरकार, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सुनो, इसलिए रुपए की ये दरकार है। हरामजादे, अगर मेरी बीवी मर जाएगी, सांप आवाज बंद, कुत्ते भाड़ में जाओ तुम, और बीबी तेरी भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम और बीबी तेरी। हरामजादे, हुक्म अपना बदल सकता हरगिज नहीं, हुक्म ऐलान है सारी जागीर में, इसके पहले नहीं कुछ ये मिल पाएगा। सारी के पहले किसी कर्मचारी को 1 पाई नहीं मिलेगा। और कैसा इंसाफ बदला है सरकार का, अपना पैसा हूँ मैं मांगता इस घड़ी, और कर्ज मैं कुछ तुमसे मांगता हूँ नहीं। कर्ज हूँ मांगता है तुमसे नहीं, ऐसी हुज्जत ये करते हो सरकार तुम। सरकार, क्या कहा तू साले? मैं अपनी तनख्वाह मांगने आया हूँ सरकार, मुझको अपना पैसा चाहिए, मैं आपसे कर्ज नहीं मांग रहा हूँ साहब। सुन, बदजुबा बंद कर जा यहाँ से चला, बदजुबा बंद कर, बदजुबा बंद कर जा यहाँ से चला, तेरे खाला का घर न कि दरबार है। कर्ज खाया नहीं मैं तेरे बाप का, हरामजादे, कर्ज खाया नहीं मैं तेरे बाप का, ना बदल सकता कभी मेरा ये साथ है। हरामजादे, अगर मेरी बीवी मर गई सरकार, मर जाने दो साले। तो इल्जाम आपके ऊपर लगेगा, मैं अपनी बीवी की लाश तुम्हारे सर पर पटक दूंगा साहब, यहीं पर ला के। यानी अपनी पत्नी की लाश
मेरे पास लाएगा। हाँ अगर मर जाएगी तो समझ लीजिए मैं यहीं पर ला के छोड़ दूंगा। हरामजादे, हम तुम्हें दुनिया में जीने नहीं दूंगा। ऐसा तेरी मत कीजिएगा। बीवी, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसा दीजिए, मेरी बीबी को बचा लीजिए। अपनी बीवी की कीमत संग्राम से चुकाना चाहता है। और साले- तनख्वाह तुम्हारी पूरी चुकता कर दूंगा हमेशा के लिए। मुझे गोली से मत मारो। गोली से नहीं मारूंगा, तुम्हारा तनख्वाह चुका रहा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इधर आ रहे तो दोनों। Come here। सरकार देख, सरकार, दीपू है ये तो दीपू किसान है सरकार। ये साला। महाराज के यहाँ नौकरी कर रहे थे। पूरी रिया में ऐलान किया है कि 5 तारीख के पहले किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। मुलाजिम मैंने यही किया था। ऐसा साला कर्ज मांग रहा है, कह रहा है कि हमारी तनख्वाह दीजिए, हम कर्जा नहीं मांग रहा हूँ। ये साला धनवान बन गया है और कह रहा है मेरी बीबी अगर मर गई तो लाश आपके कदमों में डाल दूंगा और अपनी पत्नी की कीमत चुकाऊंगा। हम साले की पूरी कीमत चुका दिया हूँ। इस लाश को ले जाओ, जी। फेंक दो झील में। ठीक है सरकार। ले जाओ, उठाओ। भैया जी हरीला कहा भाषरी